साध संगत जी, इस वीडियो में आज शाम को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब में आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं कुछ भी काम करती हूँ, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, हमें मेहनत करते जाना है, हमें नतीजे की फिक्र नहीं करनी। बाबा जी ने कहा कि हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, हमें बस मेहनत करने जाना है और रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। फिर वह लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। बाबा जी ने कहा, मार्क्स तो मेरे भी बहुत कम आया करते थे, मैं तो डंडे के जोर पर ही पास हुआ हूँ। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है या फिर हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो क्या उसके कर्म बनते हैं? तब बाबा जी ने कहा कि हमें हमेशा उस मालिक के भाने में रहना है। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई हमारी बुराई करे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर कोई हमारी तारीफ भी करे तो उससे भी हमें कोई फर्क ना पड़े। फिर बाबा जी ने कहा, राज करे तो तेरी उपमा भीख मंगाए तो क्या घट जाए। फिर उसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे दोबारा से सवाल जवाब का मौका जरूर देना। बाबा जी ने कहा, दोबारा मौके का क्या मतलब है? तब उस भाई ने कहा, बाबा जी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? तब बाबा जी ने कहा कि यह तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तू किससे प्यार करता है। इस बात पर बाबा जी और हुजूर दोनों हंसने लग गए और उन्हें देखकर पूरी संगत भी हंस पड़ी। बाबा जी ने उससे फिर से पूछा, तू किसका इंतजार कर रहा है? यह बात सुनकर सारी संगत फिर से हंस पड़ी। किसी ने सवाल किया, बाबा जी भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा वह निराकार है, ना तो उसका कोई आकार है ना ही रंग रूप। बाबा जी ने समझाया कि हमारा दायरा सिर्फ शरीर तक का बना हुआ है, लेकिन जब हम भजन सिमरन करके ऊपरी मंजिलों पर जाएंगे तब हम उस मालिक के दर्शन कर पाएंगे। फिर वह भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आप हमेशा तंदुरुस्त रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा तूने कह दिया और मैं तंदुरुस्त हो गया। ऐसा कहकर बाबा जी मुस्कुराने लगे। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी दिमाग में चिंता होने पर भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाता। इस पर बाबा जी ने कहा कि जब तक आपका ध्यान नहीं लगता तब तक सांसारिक चिंताएं तो सताती रहेगी, लेकिन बेटा जिस दिन आपका ध्यान लग जाएगा उसके बाद से यह शारीरिक चिंता और परेशानियां बहुत पीछे छूट जाएगी। फिर उस भाई ने कहा, मन नहीं लगता। बाबा जी ने फिर समझाया कि सारी लड़ाई ही मन की है, हमें मन को ही काबू में लाना है। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हमने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अब सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि हुजूर जी कहा करते थे कि अगर दो लोगों की सोच एक जैसी ना हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनमें से कोई जरूर गलत है। फिर उस भाई ने कहा, बाबा जी लोग कहते हैं कि पंडित से जाकर पूछो। तब बाबा जी ने कहा, पंडित क्या करेगा? दो लोगों की लड़ाई में पंडित का क्या काम? पट पट पोथी पंडित अब समझावे, घर अपने की खबर न पावे। पंडित के घर उसकी अपनी बेटी विधवा बैठी थी, तो क्या उस पंडित ने अपनी बेटी की कुंडली कभी नहीं देखी थी? बाबा जी के कहने का मतलब था कि जो मालिक ने लिखा है वह तो होकर ही रहेगा और घर के आपसी मामले बात करके सुलझाए जा सकते हैं, उसके लिए वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी बीबी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मेरे पति स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सेवा पर और सत्संग पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब हमें भी नहीं जाने देते। बाबा जी ने कहा कि उनकी क्या मजबूरी है या क्या सोच है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको बस घर का माहौल अच्छा रखना है। आपने उनसे इस सब के पीछे झगड़ा नहीं करना, कोई ऐसा काम ना करे जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। किसी बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सेवा किसे कहते हैं? बाबा जी ने कहा,
कहा कि जो काम हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं वह सेवा है। बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन ही है। बाबा जी ने समझाया कि अभी हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, इसीलिए अच्छा माहौल तैयार करने के लिए हम बाहर की सेवा करते हैं। फिर उस बीवी ने कहा, बाबा जी मैं और भी बात करना चाहती हूँ। तब बाबा जी ने कहा, बीवियों की बातें तो कभी खत्म नहीं होती, इसके लिए ही तो तुम्हें पति दिए हैं ताकि तुम उसका सिर खा पाओ। यह बात सुनकर बाबा जी और संगत के साथ साथ हुजूर जी भी हंसने लग गए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैंने नाम दान लिया था तब शुरू में कुछ ठीक था और मैं भजन सिमरन भी कर रहा था, लेकिन अब ना ही मैं भजन सिमरन पर बैठ पाता हूँ और ना ही मेरा मन लगता है। बाबा जी ने समझाया कि हमने मन को ही तो काबू करना है। मन हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप भजन सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे मन काबू में आने लगेगा। किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बाबा जी ने कहा, इसका मतलब मुझे दूध मलाई और ज्यादा खानी पड़ेगी। फिर तुम सब कहोगे कि बाबा जी मोटे हो गए, अब तो मैं भी स्मार्ट लगना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। आगे किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम जिसे भी बहुत प्यार करते हैं या जिसे भी हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है, हम उसी से दूर क्यों हो जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि हम प्यार को तो समझते ही नहीं हैं। प्यार एक बहुत बड़ी और ऊंची अवस्था है। हम जिसे प्यार कहते हैं वह सिर्फ जरूरत और चीजों के रिश्ते हैं। फिर वही भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरे माँ बाप मुझसे कहते रहते हैं कि तू हमारी सेवा नहीं करेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप की किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते, वह तो तुझे पक्का कर रहे हैं कि तू उनकी सेवा जरूर करेगा। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी जब माँ बाप अपने बच्चों से उनकी शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं तो क्या यह माँ बाप के कर्मों के कारण होता है? तब बाबा जी ने कहा कि इसमें उनके कर्मों का क्या है, हम लोग ही बीवी के पीछे लग जाते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहता। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा शादी तो एक ऐसी चीज है जिसे करने वाला भी पछताता है और ना करने वाला भी पछताता है, इसीलिए शादी करके ही पछता लेना ठीक है। फिर उस लड़के ने बाबा जी से कहा, मेरा आपसे बहुत बातें करने का मन कर रहा है। तब बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू पहले शादी कर ले, फिर मैं तेरे साथ बहुत बातें किया करूँगा। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आप मेरे लिए लड़की ही ढूंढ दो। तब बाबा जी ने कहा, मेरे पास और कोई काम नहीं है। फिर तुम सभी कहोगे कि बाबा लड़कियों की तरफ देखता है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तब बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम यह सोचे कि हमारे सत्संग पर जाने से हमारे अंदर अचानक से बदलाव आ जाएंगे तो यह मुमकिन नहीं है। बाबा जी ने कहा, हम सत्संग में जाएंगे, धीरे धीरे वह सब सोच हमारे अंदर असर करना शुरू करेगी, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझे अंदर से दर्शन शुरू हो गए, लेकिन फिर अचानक मेरा ध्यान नीचे गिर पड़ा और उसके बाद से मैं दोबारा दर्शन कर ही नहीं पा रहा। बाबा जी ने कहा, बेटा हम सब जल्दबाजी करते हैं, हमें पहले तो इन सब चीजों को हजम करना आना चाहिए। हम फिर जल्दबाजी में चीजें मांगते हैं और फिर हम वह सब संभाल भी नहीं पाते। वह भाई बोला, बाबा जी मुझे अब बहुत डर लगता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, आप बस भजन सिमरन पर ध्यान दे, वह मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। बाबा जी ने इस बात का जवाब दिया, बेटा मेरा भी संगत के अलावा कोई नहीं है, संगत है तो मैं हूँ। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपकी सेहत अब ठीक है? तब बाबा जी ने कहा, बहुत खराब है, अब जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर वह बहन रोने लग गई और उसने कहा, बाबा जी आप ऐसी बातें मत करो। फिर बाबा जी ने उसे
कहा, बेटा अगर उल्टा सवाल करोगे तो उल्टा ही जवाब मिलेगा। फिर उसी बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी पिछले सत्संग पर आपको कोल्ड था तो बाबा जी ने कहा अब मैं कौन सा होठ हो गया हूँ। सारी संगत फिर हंसने लग गई। संगत जी आगे हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। साध संगत जी, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविकता और सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। साध संगत जी, एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारे रहे थे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए देव ऋषि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। फिर देव ऋषि कहते हैं, धर्मराज आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, किंतु आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपा आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, देव ऋषि आपके मन में जो भी शंका हो निष्कोच होकर मुझसे पूछ लीजिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देव ऋषि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, देव ऋषि आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात में आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। हे देव ऋषि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वत्र कष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। देव ऋषि, माता सर्वतीर्थ के समान है और पिता संपूर्ण देवता का स्वरूप है, इसलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तिष्क और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे तो भी उसे फल नहीं मिलता है। देव ऋषि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। जो भी इस प्राचीन कथा का स्मरण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देव ऋषि कहते हैं, धर्मराज मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपा आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। देव ऋषि नारद, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सौभाग्यवान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम दास नामक प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ा। उस ब्राह्मण चमत्कारिक ज्ञान
और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थ में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशवी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आ गिरा। उस बगुले की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण उसके वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे जमीन पर गिर पड़े और अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उसको बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण धर्मात्मा मुक्त चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा मुक्त चांडाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता और इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा मूर्ख चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुमसे कुछ धर्म की बातें पूछना चाहता हूँ, जिसका तुम ठीक ठीक उत्तर दो। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान है। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूँ। इसलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूँगा। उस चांडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण, देवता गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है, ना ठहर पाती है, और मैं जानता हूँ आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्रह्मांड का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूँ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ? कृपा मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे
हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पति, संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभाशीष है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अत्यधिरान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपका कार्य मैं बाद में करूँगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, है कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हूँ, इसलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सुभाषण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालोगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। यह दोनों ही उसे घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे ब्राह्मण, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार हैं, बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने तुमसे क्या कहा? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रिय, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों और वस्तुओं की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी सत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वह दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुँच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर उससे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी से पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहाँ पर आपका कैसे आगमन हुआ?
पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे प्रिय, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूंगा, इसलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्म करके पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष लगा है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्म आकर ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए, उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी बिक्री में लग गया। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रिय, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्म के पास जाने का उपदेश दिया है, इसलिए अब मैं उस धर्म के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस धर्मात्मा का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस धर्मकार के घर की तरफ लेकर चलता हूँ। फिर वह दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उसे पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रिय, यह तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया, वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपी धारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और आर्यगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जो अपना पराया नहीं करता, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के स्वर्ग ज्ञान की कारण पता चल गया है। अब आप मुझे धर्मकार के बारे में बताइए, वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है। ब्राह्मण रूपी धारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें धर्म का इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है, एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम सुंदरी था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण ना कर सके, जिससे इसके सतीसु की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मकार ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मकार के घर पर पहुंच गया और उसने धर्म के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर धर्मात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधु हूँ और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चित हो सकते हैं? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से कहा, हे प्रिय, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके साथ बात
बात करते करते मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। मुझे अब धर्म करके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य महात्मा। किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है तुम बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। तुम्हारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया, फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहीं एक कुआं और प्याऊ भी था। बड़ा रम्य स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई रो रही थी। राजा को दया आई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। अब आप ही मेरे लिए देवताओं द्वारा भेजे गए आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दे। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक आधी मोहर भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूँगा। स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 10 मोहर राजा को थमा दी। राजा भी मकान की व्यवस्था करने के लिए निकल गया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उसे वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में, क्यों ना एक नौकर रख लो। तो राजा बोला, मेरे पास तो थोड़ा भी धन नहीं है और तुम मुझे राजाओं की सी बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पड़िए। मैं औरत ना हुई होती तो स्वयं इन कामों को कर लेती, आपको कहने भी नहीं जाती। रुपये पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहाँ की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधित होगा, उस राजा से कुछ न पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और उसके मंत्री वर्ग ने आपस में उस राजा के बारे में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे परिचय मांगा, तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्म प्रियता देखकर राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कही। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिषद सहित तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, फिर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया। अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग वाग पी ली है क्या? भोजन और वह भी पूरे नगर सहित, कहाँ से करोगे इसका इंतजाम? राजा बोला, खैर जो ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर
पता लगवाया और कहा जाओ जाकर देखो तो सुबह के भोजन के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, आकर ज्यों का त्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा भाई उसने पक्का भांग वांग पी रखी होगी। इधर इसको भी चैन ना था, उस स्त्री से कहने लगा वह राजा ना जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा महाराज चिंता ना करे, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहाँ से मुझे आप लेकर आए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़कर जब देखा तो वहाँ संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था, अनंत दिव्य ऐश्वर्य भरा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रातःकाल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अत्यधर्मान हो गया। अब उस स्त्री ने कहा राजन तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था, जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राजपाट संभालो। राजा ने कहा देवी तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली राजा तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। साध संगत जी, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविकता, सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। पुराने जमाने की बात है, एक राजा साहिब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे। एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे तो ज्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन वह गुरुजी आए हुए थे और राजा बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उसे कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी अगर वह सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यह सब देखा गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, इससे मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से राजा साहब आपकी पुत्री विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह कर देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है, आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए ताकि कहीं आगे जीवन में इसको दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रभावित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ यह बक्सा जाएगा जिसके पास पहुँचेगा उसकी शादी से इससे हो जाएगी और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। राजा उसकी बात को मान गया। एक बड़े से बक्से में बैठाया गया उस कन्या को। वो नहीं चाह रही थी यह सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रभावित कर दिया गया और बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए। उसमें दौड़ते हुए गुरुजी पहुँचे अपने स्कूल। बहुत खुश थे कि बक्सा आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज नदी किनारे पहुँचकर एक काम आपको करना है। मेरा
एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उस बक्से को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में लाकर के रख देना है और बाहर से दरवाज़ा लगा देना है। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा। बच्चों को तो मजा आ गया कि छुट्टी मिल गई। वह पहुंच गए नदी किनारे और नहाने लग गए। इंतजार करने लगे कि बक्सा आ जाए बहकर, लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वह बक्सा नदी की धारा में प्रभावित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम करने के लिए रुका था। वह हाथ मुंह धो रहा था क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर देखो। सैनिक गए, जाकर उस बक्से को उठा लाए और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे नदी में बहा दिया। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने वह आभूषण बक्से में से हीरे की अंगूठी ली और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। राजकुमार ने वह बक्सा खाली नहीं भेजा, उस बक्से में एक सामान डालकर नदी में आगे बहा दिया। उधर नदी किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उनकी नजर उस बक्से पर पड़ी तो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे नदी से निकाला। बक्सा बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसे उठाया और जैसे तैसे लेकर जाकर गुरुजी के कमरे में छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या इसमें होगी, मैं शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो उसने एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खोला जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर अटैक करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनको पता था कि गुरुजी ने कह रखा है कि कितना भी चिल्लाऊं दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाज़ा, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे बाहर और अंदर भालू हमला कर रहा था। बार बार गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, राज द्वार पर राजकन्या पहुंच ही गई। साध संगत जी, जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि जिसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था और एक गुरु को भालू खा गया, यानी उसकी इच्छा का नाश हो गया। संगत जी, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है, इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। साध संगत जी, ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।